काय होता हो दादा, अरे दादा, काय होता हो दादा. माँ रो रही है, पत्नी कांप रही है, पिता के बूढ़े कंधे झुके हुए हैं। और पूरा का पूरा सुरौली गांव फूट फूट कर सिसक रहा है। यह मातम किसी बीमारी या हादसे का नहीं, यह मातम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के अंधे अहंकार का नतीजा है। स्टेट ऑफ होर्मुज में एक बेकसूर पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सैंटाबेलो पर अमेरिकी नौसेना ने ऐसी तबाही मचाई कि देवरिया का लाल शिवानंद चौरसिया हमेशा के लिए खामोश हो गया। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी उकसावे के दागे गई अमेरिकी मिसाइलों ने 3 भारतीय नाविकों को मौत की नींद सुला दिया। आज सवाल भारत के आत्मसम्मान का है, सवाल उस गरीब पिता के कर्ज का है जिसे चुकाने के लिए अब उसका इकलौता कमाऊ बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ग्राउंड से आई रोती बिलखती तस्वीरों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अरे बाबो बाम, अरे बाबो बा, 8 साल में हमार जुआ के बाद जुड़ा गल होता। अरे बाबो बा, 8 सालिया भइल हो दादा, कुल 8 सालिया बहुए हो राजाऊ। हमरे राजाऊ के चाहिए, हमके कहीं से खोज के दी लोग आप लोग। हमसे बात भइल बा एक हफ्ता के। रहना लो नहीं, मोबाइल नहीं रहला, लेकिन नहीं हर गइल। हमसे बात ही नहीं के भइल, एक हफ्ता के बात भइल बा। हम का कोई का सुनी, हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जा हमनी के जिंदगी 11 के मरिया हुए दानाऊ नाही के पीछे सब केहू चलत रहलो बाबू। जगरी उहे मरले रहना। पत्नी, मां, सबका हाल रो रो कर बेहाल है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का सुरौली गांव, जहां आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, जिस घर से कुछ महीने पहले शिवानंद चौरसिया अपनी आंखों की सुनहरे भविष्य के साथ विदेश रवाना हुआ, आज उसी घर के आंगन से सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। पत्नी सुशीला की मांग सूनी हो चुकी है। वो सदमे में कांप रही है। 2 मासूम बच्चे, 5 साल का राजवीर और उसकी छोटी बहन फटी आंखों से अपनी मां को रोते हुए देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। पिता रामजी चौरसिया के बूढ़े कंधे इस सच्चाई के बोझ तले टूट चुके हैं कि जिस बेटे को उन्होंने मर्चेंट नेवी में भेजने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, भारी कर्ज ले लिया, वो बेटा अब तिरंगे में लिपट कर आएगा। सुनिए उस लाचार पिता का रोता हुआ दिल क्या कह रहा है। हमारा लड़के थे, कहाँ गए थे वो, क्या पहले गए थे पूना, पूना से का काला बम्बई से गई ना, बम्बई से उड़ान भेज बा। हाँ, कहाँ गए थे, किस जगह? ये समय स्थान के तो नाम नहीं बता पाए, क्या कौन जगह बाना कौन जगह ना है। जब वो फोन में बतियावे ना तो सुने नहीं के जगह बाना। क्या सूचना मिली आपको भी? सूचना यह मिलल कि जहाजी पर बम गिर गई बा, आ का काला 2 आदमी की 3 आदमी मिलल बा और आदमी मिलले नहीं। हाँ, कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भय। क्या बताया आपसे वो? बतावे न कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या अभी सूचना आपको मिली है कि मन सूचना यह मिलल बा कि का काला भैया ने कम मिलल मार गइल बा कि का बा। शिवानंद तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था,
वो तो जहाज पर बतौर इंजन फिटर काम कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का वो समंदर उसकी जल समाधि बन जाएगी। जहाज के ऑपरेटर ने चीख चीख कर दुनिया को बताया कि अमेरिकी सेना ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सिग्नल के इस मर्चेंट शिप पर अंधाधुंध बमबारी की। खुद को मानवाधिकारों का मसीहा बताने वाले अमेरिका की एक मिसाइल ने देवरिया के इस हंसते खेलते परिवार को मलबे में तब्दील कर दिया। गांव का हर एक शख्स आज गुस्से में है और अमेरिका की इस बर्बरता पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं कि लड़ाई जिसे ईरान से लड़नी है वो निहत्थे इन नाविकों पर बम क्यों बरसा रहा था। भाई साहब क्या जानकारी आपको है? जानकारी हमको ये मिली कि रामजी चौरसिया जो मेरे ग्राम सभा के हैं, तो उनका एक ही लड़का कमाऊ लड़का था और वही स्थितियों को धीरे धीरे संभाल रहा था। बड़ा संघर्ष करके वो लड़का जो है शिप पे गया हुआ था, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई में जो ओमान वाली खाड़ी में जो शिप पे अटैक हुआ है, उसमें 3 लड़कों के साथ कैजुअल्टी हुई है। जो 3 जो नाविक थे, उसमें से ये लड़का जो है शिवानंद चौरसिया लड़का भी है, उसमें कैजुअल्टी उसके साथ भी हो गई है। यही सूचना हम लोग को मिली है बस अभी तक। कैसे जानकारी मिली है? जानकारी जो है वही फोन कंपनी का ऑफिस के फ़ोन द्वारा आया है, उसी द्वारा जानकारी मिली है। जो शिपिंग कंपनी का जो ऑफिस होता है उसके द्वारा सूचना मिली है। आप लोग से कब बात हुई थी उनसे? अभी इधर बात तो 1 हफ्ता पहले हुई थी। क्या बता रहे थे? कुछ बताया? सब कुछ ठीक बता रहे थे, वही कैजुअल्टी वाले बता रहे थे कि यहाँ बड़ा मतलब खतरा तो है ही है, या तो लड़ाई अब शुरू हो गई है, तो डर के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करना मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। इस भयावह अंतर्राष्ट्रीय हादसे की खबर सुनते ही देवरिया का जिला प्रशासन भी हरकत में आया। यूपी सरकार और जिला प्रशासन लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि शिवानंद के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके पैतृक गांव सिरौली लाया जा सके और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद मिल सके। ये भी संज्ञान में आया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इश्यूज हो रहे हैं उसके संबंध में हमारे ज़िले से इंसान का मिसिंग और डेथ की सूचना आ रही है, तो हम उसको कंफर्म कराएंगे और उसके साथ साथ हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से और भारत सरकार से और उसके परिजनों को जो भी हेल्प चाहिए हम जिला प्रशासन से और स्टेट गवर्नमेंट से उनको जो भी सहायता चाहिए वो हम सहायता प्रदान करेंगे। प्रशासन ढाढ़स बता रहा है, सरकारें बातें कर रही हैं, लेकिन सवाल उस व्यवस्था पर है जो अमेरिका जैसे मुल्कों को बेकसूरों के खून से होली खेलने की इजाजत देती है। आज देवरिया का यह पीड़ित परिवार 3 सूत्रीय आर पार की मांग कर रहा है। पहली, शिवानंद का पार्थिव शरीर फौरन गांव आए। दूसरी, पिता का कर्ज उतारने और बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय हर्जाना मिले। और तीसरी, शिवानंद की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। देखना होगा कि महाशक्ति की इस गुंडागर्दी के खिलाफ भारत सरकार क्या कड़ा रुख अख्तियार करती है, ताकि फिर कभी किसी शिवानंद को अपनी जान न गंवानी पड़े।